बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we are going to start block 3 of class 9th maths. In lecture number 1 we will learn topic 3.1 scientific and ordinary notations, and we will going to solve exercise number 3.1. In lecture number 2 we will discuss the topic 3.2 logarithm, and we will solve exercise number 3.2. In lecture number 3 we will learn the topic 3.4 laws of logarithm, and we will going to prove the laws of logarithm. In lecture number 4 we will learn and we will solve exercise 3.3. In lecture number 5 we will solve exercise 3.4 question number 1 part number 1 to 8. In lecture number 6 we will solve exercise 3.4 question number 2, 3, 4, 5. In lecture number 7 we will solve review exercise 3. In lecture number 8 we will learn unit 12 theorem number 1 and 2. In lecture number 9 we will learn or solve unit 13 review exercise. Students, today we will learn unit 3 logarithms. We will discuss topic scientific and ordinary notation, and we will solve exercise number 3.1. Students, now first of all we will discuss scientific notation. What do you mean by the scientific notation? A number written in the form a cross 10 raised to power n, where a is greater equal to 1 or less equal to 10 and n is an integer, is called the scientific notation. स्टूडेंट्स, जब आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज हो या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो उनको लिखने का जो मेथड है वो साइंटिफिक नोटेशन में हम उनको नंबर्स को राइट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर होते हैं और बहुत ज़्यादा जो स्मॉल नंबर होते हैं उनको हमें रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक मेथड है दैट इज़ नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन मेथड, इन विच a क्रॉस 10 रेज टू पावर n, वेयर a जो होगा आपके पास ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। लाइक आपके पास जो a की रेंज गिवन है, लाइक यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ तो वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और इट विल बी लेस देन 10 और इक्वल टू 10। लाइक a की जो रेंज है वो 1 से आपके पास 10 तक है। एंड n इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर की बात हो रही है तो n आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा, इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होती है? आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लाइक 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 एंड 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -24। नाउ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, ये जो आपके पास a की प्लेस पे है, इट इज ग्रेटर देन 1 and less than 10. Here is 1.7, it is also greater than 1 or less than 10. Like ये अपनी रेंज में है। और here we talked about n is an integer, तो यहाँ पर 8 is a integer and -24 is also a negative integer. Now students, we are going to solve exercise number 3.1. We are going to solve its question number 1. Express each of the following numbers in scientific notation. Here is this part number 1 and the number is 5700. Students, this number is written in the form of ordinary notation and we are going to write this number into the scientific notation. स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है तो इसका मेथड ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि आपके पास नंबर में डेसिमल किधर है। लाइक आपके पास ये 5700 है और 5700 में देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। अगर किसी नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब उसका डेसिमल पॉइंट जो होता है वो एट द एंड ऑफ द नंबर होता है। लाइक वो डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा? इस ज़ीरो के बाद होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने देखनी है इसकी रेफरेंस पोजीशन कि इसकी रेफरेंस पोजीशन किधर होगी। रेफरेंस पोजीशन का क्या मतलब होता है? आपने लेफ्ट हैंड साइड से, लाइक इधर से लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू देखनी है, तो आपके पास 5 इज अ नॉन जीरो वैल्यू। इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी? आपके पास 5 के बाद होगी।
लाइक आपने अपने डेसिमल पॉइंट को किधर लेकर आना है, 5 के बाद लेकर आना है। सो अगर आप अपने डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लेकर आएंगे, आपका डेसिमल पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ द नंबर, लाइक 0 के बाद है, इसका मतलब आप कितने पॉइंट पीछे लेके आएंगे, 1 2 3 पॉइंट पीछे लेकर आएंगे। सो स्टूडेंट्स इट कैन बी रिटन एज 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3। स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड, अगर आपके पास रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट पर हो, रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट पर हो और आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास राइट पर हो, तो आपके पास 10 की जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर आपके पास रेफरेंस पोजीशन राइट पर हो और डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पर हो, तब आपके पास जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और आपने इस नंबर को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका भी डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द नंबर, लाइक 0 के बाद होगा। इसके बाद हमें देखनी है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ है। तो रेफरेंस पोजीशन आपको पता है आपकी कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड साइड से। लाइक आपने चेक करना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आपकी क्या है, 4। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4 के बाद आएगा। कितने पॉइंट हम पीछे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पीछे लेके आए। सो स्टूडेंट्स इट कैन बी रिटन एज 4.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 7। जितने पॉइंट हमने राइट से लेफ्ट पर पॉइंट को मूव किया, उतने पॉइंट 10 की उतनी क्या होगी, पावर होगी। तो हमने 7 पॉइंट पीछे लेकर आए, तो इसका मतलब 10 की पावर क्या हो गई, 7। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हेयर वी हैव पार्ट 3, और आप देखिए इसमें भी पॉइंट नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द नंबर। और आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू दैट इज 9। इसका मतलब आपका पॉइंट कहाँ होगा, 9 के बाद आएगा। कितने पॉइंट हम पीछे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो स्टूडेंट्स इट विल बी 9.6 multiplied by 10 raised to power 7. Now students, part number 4. Here we have 416.9. आपके पास नंबर है 416.9, आपके पास पॉइंट कहाँ है, 6 के बाद है, और आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, 4 के बाद होगी। आपको कितने पॉइंट पीछे लेके आना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इट विल बी 4.169 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2। बिकॉज हम कितने पॉइंट पीछे है, 2 पॉइंट, तो 10 की पावर क्या होगी, 2। नाउ स्टूडेंट्स इट्स पार्ट नंबर 5, 83,000। अब स्टूडेंट्स आपके पास इस नंबर में भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द नंबर। और आपके पास रेफरेंस पोजीशन का है 8 के बाद, तो इसका मतलब हम कितने पॉइंट पीछे आएंगे, 1 2 3 4। तो इसका मतलब दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन लाइक 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 6। द नंबर इज 0.00643। स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट यहाँ पर है और आपकी रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू दैट इज 6। तो आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स लेफ्ट टू राइट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। लाइक दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एज 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। स्टूडेंट्स आपने पॉइंट को जब लेफ्ट से राइट पर मूव किया, आपकी रेफरेंस पोजीशन अगर राइट पर है और आपका पॉइंट अगर लेफ्ट पर है, तो आपके पास 10 की जो पावर आती है या आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर आता है। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव द पार्ट नंबर 7, 0.0074। सो स्टूडेंट्स पॉइंट आपका यहाँ पर है, रेफरेंस पोजीशन आपकी 7 के बाद है। सो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एज 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8, आपके पास यहाँ पर इस नंबर में पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। इट मीन्स डेट इसका पॉइंट कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द नंबर। एट द एंड ऑफ द नंबर है तो रेफरेंस पोजीशन आपकी कहाँ है, 6 के बाद। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आपने पॉइंट कितना
लेफ्ट साइड पर मूव की है 7 पॉइंट्स. सो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एज 6 multiplied by 10 raised to power 7. Now students, here we have the part number 9, 0.0000000395. लाइक स्टूडेंट्स, अब आपके पास पॉइंट यहाँ पर है और आपके पास रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, 3 के बाद है. तो इसका मतलब आप अपना पॉइंट 3 के बाद शिफ्ट करेंगे. सो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एज 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 9. क्योंकि आपने कितने पॉइंट पीछे मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है पॉइंट को 9 पॉइंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. So 10 raised to power minus 9 because you are moving your point left to right. तो आपके पास 10 की पावर क्या होगी, एक नेगेटिव इंटीजर होगी. Now students, it's part number 10. 2,75,000 divided by 0.0025. Now students, अब आप न्यूमरेटर को सेपरेट सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेट सॉल्व करेंगे. आपके पास न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब न्यूमरेटर में नंबर का पॉइंट जो होगा वो एट द एंड ऑफ द नंबर होगा. रेफरेंस पोजीशन है आपकी 2 के बाद, तो इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5 बिकॉज वी आर मूविंग पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो आपके पास 10 रेज टू पावर क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, 0.0025 इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन आपकी कहाँ है, 2 के बाद है. इट कैन बी रिटन एज 2.5 and you're moving your point from left to right. So 1 2 3 पॉइंट्स आपने मूव किए है. सो 10 की पावर क्या होगी आपके पास, -3. दिस इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑर्डिनरी नोटेशन को कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू आर गोइंग टू कन्वर्ट the number are written in the scientific notation into the ordinary notation. Here we have its part number 1, 6 multiplied by 10 raised to power -4. Students, अब आपने ये देखना है आपके पास यहाँ पर क्या है, -4 और आपके पास यहाँ पर 6 है. इसका मतलब 6 के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा. 6 के बाद पॉइंट होगा. अब आपके पास यहाँ पर पावर क्या है, पावर है आपके पास -4. इसका मतलब आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है क्योंकि पावर आपके पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर है. जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 0.0006. लाइक एक पॉइंट यहां से मूव किया, 1 2 3 एंड 4. ये 4 पॉइंट्स मूव करके आपका पॉइंट कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड पर आ गया. So this number can be written in the form of ordinary notation like 0.0006. Now students, part number 2, the number is 5.06 multiplied by 10 raised to power 10. Students, आपके पास पॉइंट है 5 के बाद और आपके पास 10 raised to power 10 है. लाइक ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है तो आप अपना पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे. लाइक दिस नंबर कैन बी रिटन एज 506. लाइक 2 पॉइंट मूव किया, 1 2 और 10 की पावर क्या थी, 10. 2 पॉइंट ये मूव किया, 3 4 5 6 7 8 9 10. लाइक द नंबर इज 506 और जितने पॉइंट्स, लाइक ये तो 2 नंबर्स यहीं पे कवर हो गए थे और इसका मतलब 10 की पावर क्या थी, 10. इसका मतलब हमने पॉइंट को कितना मूव आगे करना था, 10 पॉइंट मूव करना था, तो उतने हमने जीरोस ऐड कर लिए. नाउ स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर 3, 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -6. अब 10 की पावर क्या है, -6. इसका मतलब हम अपने पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर. आपके पास पॉइंट है 9 के बाद, तो इसका मतलब 1 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कवर करने थे. तो इसका मतलब आपने 5 क्या किए, 50 ऐड किए. सो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन लाइक 0.00009018. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इट्स पार्ट नंबर 4, 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8.
अब आपके पास 10 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब आप अपना पॉइंट किधर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और कितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 8 पॉइंट। सो स्टूडेंट्स पॉइंट कहाँ था, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। सो स्टूडेंट्स इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।